नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन कमलेश और मैं आज आपको सीजी टेट जो पहला शिफ्ट था, यानी कि कक्षा पहली से पांचवी तक के जो आज क्वेश्चन पेपर आया है उसका हम विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इसका जो सही उत्तर क्या होगा। आज मैं आपको मैथ्स का जो 30 प्रश्न है उसके बारे से बताऊंगा। देखिए, सेट बी है, यदि आप सेट बी पकड़े हैं तो देख लीजिएगा, और अगर आपका दूसरा सेट है तो देख लीजिएगा, क्रम आगे पीछे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना क्या है? विश्लेषणात्मक विधि, संश्लेषणात्मक विधि, आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि। बताइए क्या होगा इसका जो सही उत्तर है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, आगमनात्मक विधि। तो आगमनात्मक विधि में हम ये देखते हैं, सूचना के ज्ञात अंश जो है इसको एक साथ रखने के लिए हम क्या करते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। ध्यान रखेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना ही आगमनात्मक विधि होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए, 3, 8, 9 और x का औसत मान 6 है तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसको भी बताइए क्या होगा इसका मान। तो देखिए, इसको सिंपल सा अर्थ है, कैसा बनेगा, 3 + 8 + 9 प्लस एक्स बटा क्या हो जाएगा, 4 बराबर 6। औसत पूछा है, मतलब x का मान यहाँ पे क्या होगा। इसको मैं पक्षांतर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 3। देखिए, इसको यदि मैं हल करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 8, 3, 11 और 11, 9, 20। ठीक है, तो यहाँ पे x + 20 बराबर, ये इधर चला जाएगा, 6 × 4 = 24, यानी कि x बराबर 24 - 20, यानी कि x का मान आ जा रहा है 4। तो यहाँ पे जो x का मान होगा वो है 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 93, किस मॉडल में चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है? चरण दर चरण, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है, देखिए, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल और कंस्ट्रक्टिव मॉडल। ये तीनों को तीनों जो है चरण दर चरण सीखने की कला है। ठीक है, पद्धति है। तो ध्यान रखेंगे, यह जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए। ठीक, तो क्या होना चाहिए, निदानात्मक, योगात्मक, रचनात्मक, उपरोक्त सभी। देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त है? बताइए, ज्यामिति, बीजगणिति, संख्यात्मक, सभी समान रूप से अमूर्त है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी समान रूप से अमूर्त है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयतन और द्रव्यमान के बीच संबंध क्या है? तो बताइए, आयतन और द्रव्यमान के बीच संबंध क्या होता है? तो आपको बता देता हूं, जो आयतन होता है वो द्रव्यमान बटा घनत्व होता है। ध्यान रखेंगे, आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। तो इसका जो हो जाएगा उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को व्यक्ति ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। यदि उनको पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है तो दोनों का बंटवारे में कितना कितना अंतर आएगा? चलिए इसको भी बता देता हूं मैं। देखिए, ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी जो है किसी काम को x दिन में कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बी का काम नहीं दिया है, लेकिन बोल रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में काम करता है, तो 15 दिन में दोनों मिलकर काम करता है। अब इसको मुझे हल करना है, तो 1/x बराबर हो जाएगा 1/15 - 1/20। इसको हल करेंगे तो 1/x बराबर हो जाएगा ये 20, 20 - 15/15 दूनी 30, यानी कि 300। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5/300। देखो, 5 एकम 5, 5 छक 30, 60 हो जाएगा। यानी कि x जो है उसी काम को 60 दिन में पूरा करेगा। ठीक, तो b कितने दिन में काम कर रहा है, 60 दिन में। a कितने दिन में काम कर रहा है उसी को, तो ये 30 दिन में। यदि दोनों का यदि मैं अनुपात निकालता हूं a अनुपात b, तो देखिए ये हो जाएगा 20 एकम 20, 20 तिया 60, यानी कि 1/3। ठीक है, अब देखिए 400 रुपये को वितरण करना है,
तो 400 रुपये को वितरण करना है, तो ये हो जाएगा टोटल 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमको ए का देखेंगे तो देखिए ए कितना है, तो ये गुणा की बात करें तो 3 गुना ज्यादा ए काम करेगा, विक्रमानुपाती का नियम लग रहा है यहाँ पे। ये ए का मान हो जाएगा, कितने रुपए बांटना है, 400 रुपये, तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, अब बचा कितना, 100, तो 300 ए का है और बी का हो जाएगा 100। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, सीखना यानी कि रटना किस मॉडल का सूचक है। तो देखिए सीखना यानी कि रटना जो है बैंकिंग मॉडल का क्या है, सूचक होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गेंद संतरा जैसे त्रिविमीय आकार के, त्रिविमीय का मतलब होता है 3D ना, ध्यान रखेंगे, त्रिविमीय का मतलब होता है 3D। तो गेंद संतरा जैसे त्रिविमीय आकार की वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, सोपान क्रमिक संरचना है, विशिष्ट से व्यापक की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है। तो गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है, शुद्धता, यहाँ पे देखिए स्वरूप लिखा है और ये विशिष्ट क्रम है, और इधर विस्तारित अभिव्यक्ति। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तारित अभिव्यक्ति नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये तीनों शुद्धता, विशिष्ट क्रम और स्वरूप, ये तीनों के तीनों हो गए यहाँ पे। ठीक है, अगला देखते हैं 101। देखिए क्या बोल रहा है ये कि 450 रुपये राशि के लिए साधारण ब्याज के 4.5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। साधारण ब्याज का बात हो रहा है, ये दर दे दिया है, मूलधन दे दिया है और ब्याज भी दे दिया। तो देखिए क्या होता है, मूलधन गुणित समय गुणित ब्याज। तो ब्याज कितना है 4.5, तो मैं इसको 4.5 को मैं 45 लेता हूँ और दशमलव को हटाया इसलिए नीचे 10 रख दिया, और बट्टा क्या हो जाता है 100 हो जाता है। कितना ब्याज प्राप्त किया, तो 81 रुपया। अब इसको हल कर दीजिए, देखिए तो ये जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 9 81 और 9 पचे 45, फिर 9 9 81 या 9 एकम 9 और 9 पचे 45, तो 5 पचे 25 और ये 100 4 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा t बराबर 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक, 101 का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक, अगला देखते हैं। अब देखिए यदि 18 अनुपात 13.5 समानुपात 16 अनुपात x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको ऐसा लिखा जाता है दोस्तों, 18/13.5 समानुपात है, इसे बराबर का चिन्ह लगेगा यहाँ पे, 16 अनुपात x, ये ऐसा होगा। इसको अब हल करते हैं, तो 18 दशमलव को हटा रहा हूं इसलिए ऊपर जीरो रख दिया मैं, तो 135 हो जाएगा। ठीक है, और ये 16/x हो जाएगा। ओके, अब इसको हल करते हैं। देखिए हल कैसे करेंगे, तो मैं 5 से कटा देता हूँ इसको, 5 तिया 15 और 3 बचा, 5 छक्क 30। ओके, अब ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 3 से कटा देता हूँ, 3 9 27 और 3 12 जा 36, फिर 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 एकम 4, इसको इससे कटा दिया, 4 चौक 16। तो ये x को मैं इधर पक्षांतर कर देता हूं, तो x बराबर हो गया 4 तिया 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ठीक है, हमको पता है चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये सही है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। आयतन, तो आयतन यानी कि v बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तीनों को आपस में गुणा कर देते हैं, तो 14 गुणित 12 गुणित 8, तो तीनों को गुणा करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1344। ठीक है, गुणा करके देख लीजिएगा, 1344 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, तो 106 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए 107 मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं। मौखिक रूप से जो हम उदाहरण पेश करते हैं वो बच्चों में यानी कि विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं। ऑप्शन ए विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सभी शक्तियों को क्या करता है, ये
विकास करता है, तो 107 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन। सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसने स्थापित किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुसंधान। ध्यान रखेंगे, देखिए गणितीय की बात करते हैं तो गणित में हम क्या देखते हैं, अनुसंधान को देखते हैं। ठीक है, अनुसंधान को देखते हैं, तो ये इसका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, 108 का सी। 109 को देख लेते हैं। 2 सही 3/4 भागित है, ये भाग है, 1 सही 1/8, इसको मान ज्ञात करना है। तो क्या हो गया, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 और 3 11, 11/4। ठीक है, भागित 8 × 8 और 1 9/8। गुणा का चिन्ह जब रखते हैं तो विक्रम हो जाता है, अगला वाला संख्या जो है यानी कि परिमेय संख्या, ये हो जाएगा 8/9। तो एक 4 × 4, 4 दूनी 8, हल करेंगे 11 दूनी 22 और 9 × 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 110, तो 6 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज के किनारे से 3 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर माप का एक कागज का टुकड़ा काटा गया, तो बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए ये कागज है, ठीक है, ये एक कागज है और इस कागज में इतना टुकड़ा को क्या किया गया है, काट दिया गया है। इतना टुकड़ा को काट के निकाल दिया गया है, तो जो बचा है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पूरा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो बड़ा जो कागज है या बड़ा एक क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है, देखिए 6 × 5 यानी कि 6×5 = 30, और छोटा जो है इसका जो क्षेत्र जो है, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 3 दूनी 6। घटा देंगे बड़े वाले में छोटा को, तो 30 - 6 बराबर हो जाएगा 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24। चलिए अगला क्वेश्चन 111। देखिए एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है, तो प्रति घंटे उसके टाइपिंग की गति क्या होगी? प्रति घंटे उसकी टाइपिंग की गति क्या होगा? तो देखिए 20 मिनट में, ध्यान रखेंगे, 20 मिनट में 960 शब्द को क्या करता है, टाइप करता है। तो 1 घंटा है ना, प्रति घंटा वो है, तो इसमें मैं 3 का गुणा करता हूं तो ये हो जाता है 1 घंटा। ओके, यानी कि 60 मिनट। तो अब मैं इधर भी 3 का गुणा कर दूंगा, ठीक है, इधर भी 3 का गुणा कर दूंगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, 6×3 = 18, 9×3 = 27 और 1 = 28, यानी कि ये है ना 2880। ठीक है, प्रति घंटा हो जाएगा, इतना शब्द क्या हो रहा है, टाइप हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं 112। देखिए यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः r और h है, त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो क्या हो जाएगा, बेलन, ये बेलन है, ठीक है, और ये बेलन का क्या हो जाएगा, आयतन। तो आयतन यानी कि वॉल्यूम बराबर हो जाता है πr² × h। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, देखिए 113। गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए 113 है ना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, संख्याएं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं हूं, पर 113 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी ही आना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं 114। देखिए क्या है, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी है, ठीक है, जिसका मूल्य है यानी कि 110 रुपया, तो ये है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 10% हानि यानी कि लॉस में बेचा गया, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। तो एसपी बराबर कितना होगा? तो एसपी यानी कि सीपी है ना, तो सीपी में क्या गुणा करते हैं, तो 100 क्या हो जाएगा, लॉस है यानी कि माइनस हो जाएगा 10% बटा क्या हो जाएगा 100। तो इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 110 रुपया और ये हो जाएगा 90/100, तो ये कट जाएगा 11×9 = 99। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब अगला देखते हैं। देखिए यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है तथा एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ठीक, और एलसीएम गुणित एचसीएफ, ये सूत्र होता है। पहली संख्या कितना दे दिया, 60, इसको मैं x मान लेता हूँ। एलसीएम कितना दे दिया है, 300 और एचसीएफ जो है 15। हल करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कटता और 6×5 = 30, तो 15×5 कितना हो गया, 75। एक्स का मान कितना मिल रहा है हमें, 75। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, भिन्न है 3/16 को
भिन्न 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। तो ये 3/16 है, प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 का गुणा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसको जब हल करेंगे ना तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18.75%। कैलकुलेट करके देखिएगा, कैलकुलेट करके देखिए 18.75% ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नांकित भिन्न, ठीक है, निम्नांकित भिन्न को क्या करना है, हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा, है ना, तो छोटा से बड़ा में हमको इसको लिखना है। तो देखिए एक तरीका होता है तिर्यक गुणा विधि, ठीक है। अगर मैं 9/14 और 3/4 को देखूं कौन बड़ा है तो तिर्यक गुणा करूंगा। तो देखिए 9 चौक कितना होता है, 36 हो जाएगा, और 14 तिया 42, 9 चौक 36, 14 तिया 42, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो इन दोनों में ये बड़ा हो जाएगा। अब 3/4 जो है बड़ा है। अब इसको मैं इसके साथ तुलना करता हूं, इन दोनों में कौन बड़ा है, 5/11 और 3/4 में। तो देखिए 11 तिया 33 और 5 चौक 20। तो अभी भी क्या दिखाई दे रहा है, 3/4 बड़ा दिखाई दे रहा है हमें। तो 3/4 जो है दोनों से बड़ा है। अब तुलना करते हैं 9/14 और 5/11 से। तो देखिए 11 9 99, ठीक है, और 14 5 70, तो कौन बड़ा हो गया, तो ये 9/14। तो 9/14 जो है बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/14 और यहाँ आ जाएगा 5/11। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 117, ठीक है, 117 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए बताइए, दो सम पूर्णांक है, ध्यान रखेंगे ये जो है सम पूर्णांक है। दो सम पूर्णांक का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। तो यह जो है प्रत्यक्ष विधि है ना, यानी कि प्रत्यक्ष उपपत्ति द्वारा हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, तो 18 का हो जाएगा बी। अब देखिए 19 को, तो अब 19 का क्या है उत्तर, तो निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है। हो सकता है शायद इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी पे रख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है, वह चिंतन के किस चरण में है। देखिए चिंतन के किस चरण में है, ऑप्शन ए विश्लेषण, ऑप्शन बी संबंध, ऑप्शन सी निगमन, ऑप्शन डी पहचानना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी संबंध। ध्यान रखेंगे इसका उत्तर हो जाएगा संबंध। क्यों, क्योंकि रोहित कर क्या रहा है, चतुर्भुज और आयत, आयत दोनों के बीच क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा, तो हो जाएगा संबंध। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक था मैथ्स का जो क्वेश्चन था, मैंने पूरी तरह से हल कर दिया है। मैथ पेडागोजी बोलते हैं इसे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जितने भी प्रश्नों का उत्तर लिया गया है वो संभावित रूप से सही है, लेकिन फिर भी से त्रुटि होने की संभावना है। तो आयोग द्वारा जो अंतिम रूप से जो मॉडल आंसर आएगा उसी को ही आप यथार्थ और सही मानेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी से हम अपनी तरफ से पूरी सावधानी के साथ इस मॉडल आंसर को बनाए हैं, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि लगभग 99% एटलीस्ट तो सही होगा ही होगा, ठीक है। तो यदि आप बाकी का भाग नहीं देखे तो आप देख सकते हैं हम सभी भागों को बना चुके हैं अब तक, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।